विकास दुबे एनकाउंटर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली कमेटी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने निर्देश दिया कि जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करे, साथ ही 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है, तो वहीं सचिव स्तर का अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस चौहान, यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता का नाम था। सुशील हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं। सुशील, जरा विस्तार से बताएं कि आज की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ, अदालत ने क्या कहा? जी देखिए, इस पूरे मामले में अपर्णा, सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने जो सुझाव है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फिलहाल जस्टिस बीएस चौहान का नाम रखा, केएल गुप्ता जो पूर्व डीजीपी हैं यूपी सरकार की तरफ से, उनका नाम रखा और ये कहा कि ये दोनों अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता के सबमिशन को माना भी और ये कहा कि ये दोनों अधिकारी फिलहाल जांच करेंगे और इसी पर हामी भरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कमेटी के जो हेड हैं वो लॉ कमीशन के पूर्व चेयरमैन, जैसा बता भी रही थी, जस्टिस चौहान हैं, केएल गुप्ता और शशिकांत अग्रवाल वो हैं जिनको फिलहाल यूपी सरकार ने पहले ही एक आयोग बनाकर गठन करने के लिए, इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा है, उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें सबसे यह है अपर्णा कि इस पूरे कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर ही कार्रवाई शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 2 हफ्ते का समय दिया, 2 महीने का, माफ कीजिएगा, 2 महीने का समय दिया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को, जो पूरे पहलुओं की जांच करेगी। जस्टिस चौहान जो इस पूरे आयोग के हेड हैं, उनसे हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई, उन्होंने कहा कि वो हर पहलुओं की जांच करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इस मामले में अपर्णा यह है कि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों को जमानत कैसे मिल जाती है और वो कैसे समाज में अपने जो अपराध हैं वो करते हैं, उस पहलू पर भी जांच की जाएगी। तो आने वाले दिनों में हमें इस पूरे एनकाउंटर को लेकर एक नई गाइडलाइन देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है जो इस पूरे मामले में एक एनकाउंटर की जांच करेगी। उसके बाद ये पता चल पाएगा इस निष्पक्ष जांच में कि जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस पर उनकी भूमिकाओं पर सवाल उठ रहा है कि एनकाउंटर फेक है, क्या सच्चाई है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित किया जाए, ये चीफ जस्टिस ने कहा है और साथ ही अब विकास एनकाउंटर के सुप्रीम सुनवाई में हर पहलू का आयोग गंभीरता से जांच करेगा। जस्टिस बीएस चौहान इस जांच कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश आपको बता रहे हैं सुप्रीम सुनवाई के बारे में हम। जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित किया जाए। बीएस चौहान इस कमेटी को, इस आयोग को अध्यक्षता उसकी करेंगे। 2 महीने में आयोग को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कल यूपी सरकार की ओर से हलफनामे में ये 2 नाम दिए गए थे। जस्टिस बीएस चौहान इस जांच कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। उन्नाव के सदर कोतवाली के दही चौकी इलाके में 2 महिलाओं का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के ही शव सड़ी गली हालत में मिले। एक साथ 2 शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और दोनों ही शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2 महिलाओं के शव मिलने से यहां पर सनसनी मच गई। दोनों ही शव बेहद खराब हालत में थे, गली सड़ी हालत में थे। शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि सबसे पहली कोशिश है कि इनकी जांच, इनकी शिनाख्त हो पाए कि ये कौन थी, कहां की रहने वाली थी और ये जो शव है उनकी हालत बेहद खराब हालत में ये मिले हैं। सड़ी गली हालत में ये 2 शव मिलने से यहां सनसनी मच गई। तो शत विक्षत हालत में ये शव मिले हैं। ये शव सड़ चुके थे, गल चुके थे। महिलाओं के ये शव हैं। ये 2 शव यहां पर मिले हैं और पुलिस अब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं मेरठ में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी मच गई। आरोप के मुताबिक